एवरीवन। और इस वीडियो में हम जानेंगे रामसार कन्वेंशन के बारे में कि आखिरकार ये रामसार कन्वेंशन क्या है। तो चलिए बढ़ते इस वीडियो में और समझते हैं इसे। तो सबसे पहले रामसार कन्वेंशन को समझने से पहले हमें समझना होगा वेटलैंड्स के बारे में, क्योंकि रामसार कन्वेंशन क्यों लाई गई है। तो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट और आम, अच्छे से वाइजली यूज़ किया जा सके वेटलैंड्स को, इसीलिए और वेटलैंड को कंजर्व भी किया जा सके अच्छे से, इसलिए ये कन्वेंशन को लाया गया है। तो वेटलैंड्स क्या है? तो वेटलैंड्स एक ऐसी एरिया होती है, यानी एक पीस ऑफ लैंड है जहाँ पे वाटर टेम्पररी कवर्ड रहती है या परमानेंटली कवर्ड रहती है। वैसी पर्टिकुलर एरिया को हम वेटलैंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स, स्वैम्प, मार्सेस, एस्चुरीज। तो ये भी एक एग्जांपल है वेटलैंड्स की। आगे हम इसकी इमेजेस देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वेटलैंड्स आखिरकार दिखती कैसी है। ठीक है। तो वेटलैंड्स क्यों कंजर्व करना ज़रूरी है? क्योंकि वेटलैंड्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम देख सकते हैं। और वेटलैंड एक्ट एक्ट करती है एज अ नेचुरल फिल्टर। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के भी काम करती है वेटलैंड्स। और ये पर्टिकुलर वेटलैंड्स जो रहती है वो बहुत ही अच्छी हैबिटेट जोन कंसिडर की गई है, चाहे वो स्पीसीज हो बर्ड्स की या फिश की हो या एक्वेटिक प्लांट्स की हो। तो ये बहुत ही एक अच्छी इकोलॉजिकल आप कह सकते हैं जोन भी कंसिडर की जाती है। वेटलैंड्स और हमें कैसे हेल्प करती है? तो फ्लड कंट्रोल में भी हेल्प करती है, क्योंकि वो नेचुरल स्पंज जैसे वर्क करती है, जो अब्जॉर्ब करती है बहुत लार्ज नंबर ऑफ वाटर्स को। या तो वो डायरेक्टली फ्लड के द्वारा अगर आ जाती है उस एरिया में या हेवी रेनफॉल की वजह से, तो वो नेचुरल स्पंज के तौर पे काम करती है ये एरियाज। वेटलैंड्स इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ही वैल्यूएबल एक पर्टिकुलर एरिया कंसीडर की जाती है। अब हम देखेंगे कि वेटलैंड्स कैसी दिखती हैं। तो ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये लैंड है पूरी, और ये आप देख सकते हैं कि कैसे वाटर इनके बीच में डिपॉजिट है, जमा है, राइट। और एक इमेज देखेंगे ताकि हम इसे और समझ पाएंगे अच्छे से। तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी एरिया है और यहाँ पे वाटर ऐसे जमा है, राइट। तो ये या तो टेम्पररीली यहाँ पे वाटर जमा हो सकती है, वैसी रीजन को भी हम एरिया को हम वेटलैंड्स कहते हैं, या ये परमानेंटली भी जमा अगर डिपॉजिट है इस एरिया में, तो इसे भी हम वेटलैंड्स कहेंगे। तो याद रखनी है, परमानेंटली हो या वो टेम्पररीली हो, कैसी भी हो, उस चीज़ को हम वेटलैंड कहते हैं। अब हम देखेंगे रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो ये रामसर कन्वेंशन क्या है? तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। क्यों लाई गई है? ताकि सस्टेनेबली वेटलैंड्स को यूज़ किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, राइट, और उसे मैनेज किया जा सके। ये कन्वेंशन को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में रामसर कन्वेंशन करके ही आपसे पूछी जाए। आपसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इस पर्टिकुलर कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पर्टिकुलर एक सिटी है ईरान कंट्री की, रामसर, जहाँ पे ये कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को साइन किया गया है, इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। और कब साइन की गई थी? तो 1971 में, और 1975 में आई गेस ये इफेक्टिव यानी इन्फोर्स हुई थी ये कन्वेंशन। अब हर 3 सालों पे स्टेट ऑफ पार्टीज, यानी स्टेट ऑफ पार्टीज यहाँ क्या है? तो कंट्रीज हैं। कंट्रीज हर 3 साल पे एक दूसरे के साथ मिलती है, और जो भी फर्दर स्टेप्स वगैरह लेनी होती हैं, कॉपरेशन चाहिए होती हैं, तो वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करती हैं। पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ हुई थी? तो कैगलियारी में हुई थी, जो कि है इटली में, 1980 में। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14th दो पर्टिकुलर कंट्री में ये हेल्ड हुई थी, आपको याद रखनी होगी। 2022 में हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वुहान चाइना में, और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो चाइना स्विट्ज़रलैंड में दो कंट्री में ये इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14th हुई थी। तो यूपीएससी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है, कहाँ पे हुई है, राइट, कौन सी ईयर में हुई थी। क्योंकि ये हर साल या हर 2 साल पे नहीं होती, हर 3 साल पे इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है। अब हम और डिटेल्स देखेंगे इस कन्वेंशन के बारे में। तो ये कन्वेंशन की 3 पिलर्स हैं। पहली पिलर क्या है? कि वॉइसली यूज़ करनी है वेटलैंड्स जो है उसे। दूसरी पिलर क्या है? कि वेट सूटेबल जो भी एरिया है, राइट, एज अ वेटलैंड, उसे डिजिग्नेट करना है रामसार लिस्ट के अंदर, और उसकी इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट करनी है।
तीसरी पिलर क्या है रामसर कन्वेंशन की? तो कॉपरेट करनी है इंटरनेशनली। अगर कोई ट्रांस बाउंड्री में अगर कोई वेटलैंड्स पड़ रही हैं तो दो कंट्री को कॉपरेट करनी होगी एक दूसरे के साथ, ताकि ये जो वेटलैंड्स हैं इसे अच्छे से मैनेज किया जा सके और वाइजली यूज़ इस वेटलैंड की जा सके। ठीक है, तो ये पिलर्स हैं। कभी कभी पिलर्स वगैरह पे भी, एम पे भी क्वेश्चन आ जाती है कन्वेंशन पे, इसलिए मैंने आपको बताया। और ज़्यादा नहीं है, बस तीन ही है। आप इसे लॉजिकल लॉजिकल एबिलिटी से भी आप ऐसे क्वेश्चन तो सॉल्व भी कर पाते हैं, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए कि क्या है पिलर्स इस कन्वेंशन की। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब कंट्रीज जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड साइट्स हैं, तो वो है यूनाइटेड किंगडम, यूके। याद रखनी है, इंडिया के पास नहीं है, चाइना के पास नहीं है, रशिया के पास नहीं है। एक छोटी कंट्री एज अ, छोटी है तो नहीं कह सकता हूँ मैं, पर एज अ एरिया, लैंड एरिया मैं कह रहा हूँ कि छोटी कंट्री है इंडिया और चाइना, रशिया, यूएस या कनाडा के मुकाबले, पर बहुत ही ज़्यादा वेटलैंड्स यूनाइटेड किंगडम, एक छोटी सी कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंड या एरिया, इसके पास है। अब कंट्री जिसके पास अगर एरिया के वाइज में बात की जाए कि सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट एरिया वाइज वेटलैंड्स कहाँ कौन सी कंट्री के पास है, तो वो है बोल्विया। बोल्विया कंट्री ये लेटिन अमेरिकन कंट्री है, यानी साउथ अमेरिकन कंट्री है, जहाँ पे बहुत बड़ी वेटलैंड्स हैं अगर एरिया की बात की जाए तो। पर अगर नंबर्स में अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स क्या हैं एज़ पर नंबर्स आर कंसर्न, तो वो है यूनाइटेड किंगडम। और 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ये याद रखनी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेटमेंट में आ सकती है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। तो रामसर कन्वेंशन काम करती है, क्लोजली वर्क करती है छः और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसे कंसिडर किया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स, यानी आईओपीएस। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यूपीएससी आपसे रामसर कन्वेंशन के बारे में ये सारी बेसिक चीज़ें पूछे। यूपीएससी क्या कर सकती है, आपसे इसके बारे में पूछ सकती है कि आईओपी कौन कौन सी आईओपीएस हैं रामसर कन्वेंशन जिसके साथ वर्क करती है। तो बर्ड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल है, आईयूसीएन है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, आईडब्ल्यूएमआई जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल के साथ ये भी वर्क करती है क्लोजली, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंटरनेशनल के साथ, और वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूटी के साथ ये क्लोजली वर्क करती हैं। ये छः ही हैं, ज़्यादा नहीं है। 3-4 बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। वैसे भी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में आपको तो पता ही होगा, आईयूसीएन के बारे में आपको पता ही होगा, और डब्ल्यू के बारे में भी आपको पता होगा। तो ये तो तीन कॉमन है, आप इसे रिमेम्बर रख पाएंगे। तो इसके अलावा जो बाकी हैं उससे आप ट्राई करें याद करने की। ठीक है, अब हम और इसमें जानकारी देखेंगे। तो अब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे इसे। तो इंडिया के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं अगर साउथ एशिया में बात की जाए तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स कहाँ हैं, तो इंडिया में है। और तमिलनाडु स्टेट वाइज अगर बात की जाए तो तमिलनाडु स्टेट में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं इंडिया के अंदर। और कितनी है, तो टोटल 18 है। अभी तक 85, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप इसे। टोटल 85 रामसर साइट्स अभी तक 2024 तक इसे डिक्लेयर कर लिया गया है। ठीक है, तो टोटल कितनी नंबर्स ऑफ रामसर साइट है इंडिया में, तो 85 है। और ये रिसेंटली 3 ऐड की गई है इसी ईयर 2024 में, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो तवा रिजर्व जो कि है मध्य प्रदेश में, नागराजन बर्ड सेंचुरी जो है तमिलनाडु में, और केजुवेली बर्ड सेंचुरी जो कि है तमिलनाडु में, ये भी तमिलनाडु में है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी में ऐसा भी ट्रेंड देखा गया है जहाँ पे यूपीएससी पूछती है कि रिसेंटली कौन सी चीज़ें लिस्ट में ऐड की गई हैं। तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है जहाँ आपसे पूछी जाए कि कौन सी रिसेंटली कौन सी लिस्ट में वेटलैंड्स हैं जिसे रामसर साइट्स के अंदर डिक्लेयर किया गया है। तो वैसे क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगी उसे हम समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ी लॉजिकल एबिलिटी क्रिएट अपने अंदर करने की कोशिश करेंगे। तो या तो आपसे सीधा सीधा वेटलैंड्स के बारे में यूपीएससी पूछेगी कि आखिर है क्या चीज़ ये, ठीक है, या आपसे पूछ लेगी कि वेटलैंड्स के अंदर क्या क्या आती है, तो पॉन्ड, स्वैम्प, मार्सेस, एस्चुरीज, ये सब आती हैं, याद रखनी है। या आपसे क्या पूछेगी, तो रामसर कन्वेंशन के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, कि कब साइन की गई है, और कितने साल में मीटिंग होती है, कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अभी रिसेंटली हुई है इंडिया में,
कितनी रामसार साइट्स हैं, कौन सी कंट्री के पास सबसे ज़्यादा साइट्स हैं, या लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स कहाँ हैं। तो ऐसे एक तो जनरल जो भी आप कह सकते हैं स्टेटमेंट है, वो आपसे पूछी जाएगी। या तो आपसे ये पूछ ली जाएगी कि आईयूपीएस आप बताएं कि कौन कौन सी हैं जिसके साथ रामसार कन्वेंशन क्लोजली वर्क करती है। या आपसे पूछ ली जाएगी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि रिसेंटली कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिसे रामसार साइट के अंदर डिक्लेयर किया गया है। तो ये तीन चार तरीके के क्वेश्चन है जो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, ठीक है। तो यही थी सारी डिटेल्स इसके बारे में। उम्मीद करूंगा कि बहुत सारी जानकारी आपने सीखी है, और ये वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, आप ज़रूर अप्रिशिएट करें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी इसमें मैंने आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है। तो वीडियो को ज़रूर सब लाइक करें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और वीडियोस आप देख सकें और यूपीएससी ओरिएंटेड नॉलेज गेन कर सकें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।